तो ये अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कौन सा होता है? नवीनतम मैनचेस्टर कौन सा है? तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा आपका भिवाड़ी जो है आपका नया मैनचेस्टर है। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? राज्य की प्रथम सूती मिल, बिल्कुल किट्टू सही है आपका। हाँ, राज्य की प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? जल्दी कमेंट करके बताएंगे। जितना फास्ट करेंगे, कहाँ की थी हमारी? ब्यावर के अंदर की थी, द कृष्णा मिल के नाम से। सहकारी मिलों के संघ में स्पिनफेड की स्थापना कब हुई थी? तो स्पिनफेड की स्थापना हमारी 1993 के अंदर हुई थी। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ लगा था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, राजस्थान का प्रथम कारखाना कहाँ लगा था? तो हमारा जो है लाखेरी के अंदर जो हमारा पहला प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ लगा था? लाखेरी के अंदर। अगला प्रश्न है हमारा, सीमेंट नगरी के नाम से कौन सा जिले को जाना जाता है? कौन सा जिला सीमेंट की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो हमारा हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जो है सीमेंट नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, जेके वाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए, जेके वाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो जेके वाइट सीमेंट का जो कारखाना वो कहाँ पे? गोटन के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पे स्थित है? तो जहाँ सबसे ज्यादा ऊन होगी वहां पे होगा बिल्कुल लाखेरी बूंदी 1915, बिल्कुल सही है आपका। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। चकुंद्र में से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? श्री गंगानगर के अंदर जो है चकुंद्र से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित है। राज्य की प्रथम निजी चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो आपको बताना है। उसके अंदर जगह आपके भोपाल सागर जो है आपके, वो राजस्थान की प्रथम चीनी मिल हुआ करती है। सांबर झील का सांबर झील पर नमक उत्पादन करने वाले केंद्रीय उपक्रम का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? तो नाम है इसका। उच्च गुणवत्ता 98% NaCl वाला नमक कहाँ मिलता है? तो पंचभद्रा झील के अंदर मिलता है। सुपर जिंक स्मेल्टर ब्रिटिश की सहायता से कहाँ स्थापित किया गया था? चंदेरिया चित्तौड़ के अंदर इसको स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयंत्र कहाँ पे है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का हमें सबको पता है कहाँ पे है? केंद्र के अंदर इसका जो है वो है। बिल्कुल आप लोग सब बहुत सही कमेंट करें, आप लोग कमेंट करते रहें और साथ साथ में देखते भी रहें। अगला देखिए, राजस्थान की मार्बल मंडी किसे कहा जाता है? तो किशनगढ़ को राजस्थान की मार्बल मंडी कहा जाता है। राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसको बोलते हैं? ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी में बताया जालौर को जो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिमको वैगन फैक्ट्री रेलवे वैगन कहाँ पे है? तो ये भरतपुर के अंदर है। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। लघु उद्योग की सहायता के लिए राजसिको की स्थापना कब हुई? राजसिको की स्थापना कहाँ हुई? जल्दी से बताना, आपको कब हुई थी? 1961 के अंदर। राज्य का प्रथम जापानी जोन कहाँ पर स्थापित किया गया? राजस्थान का प्रथम जापानी जोन कहाँ स्थापित किया गया? नीमराना के अंदर इसको स्थापित किया गया था। बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो बिरला कारखाना कहाँ पर? खारिया खंगार के अंदर ये स्थापित है। आगे देखेंगे, राजस्थान में विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कहाँ पे है? तो कोटा के अंदर है। ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी मंडी तो बीकानेर के अंदर है और आपका विदेशी ऊन आयात केंद्र कहाँ पे? कोटा के अंदर है। राज्य की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल कहाँ स्थित है? हमने पहला जो है वो निजी क्षेत्र की देखा था, अब सहकारी क्षेत्र की देख रहे हैं। कौन सी हो जाएगी आपकी? केशवराय पाटन। अगला देखेंगे, देबारी उदयपुर में किस अयस्क का स्मेल्टर या संयंत्र है? तो उसके अंदर किसका है? जस्ता का जो वहाँ पे स्मेल्टर वहाँ पे है। बिल्कुल। फिर देखेंगे आपके एनबीसी बॉल बेयरिंग का कारखाना कहाँ पे स्थापित है? तो कहाँ पे? जयपुर के अंदर ये स्थापित है। आगे देखेंगे आप, देखिए इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पे स्थापित है? तो ये कहाँ है? कोटा के अंदर है। रिको स्वतंत्र रूप से स्थापना कब हुई थी? रिको की स्थापना स्वतंत्र रूप से कब हुई थी? तो आपको बताना है 1980 के अंदर। बिल्कुल किट्टू बहुत सही जवाब दे रहे हैं, सारे जवाब आपके सही आ रहे हैं। जल्दी से आप लोग बाकी लोग जो इसमें लाए हो जल्दी से कमेंट करके देखिए। तो अगला प्रश्न है, रिको की जो स्वतंत्र स्थापना कब हुई थी? हाँ, बिल्कुल जयपुर। आपने जो कमेंट करते रहिए, है ना, जो भी आपको आता है उसका। रिको की स्थापना कब हुई थी? 1980 के अंदर हुई थी। राजस्थानी एम्पोरियर का संचालन कौन संस्था करती है? तो आपको बताना है कौन कर, राज सिको इसका संचालन करती है। RFC राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष जारी हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की औद्योगिक नीति किस वर्ष जारी हुई थी? तो 1978 के अंदर, 1978 के अंदर राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति जारी हुई थी। राजस्थान का प्रथम सेज जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ पे स्थापित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम राजस्थान जो सबसे ज्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी का जो निर्यात करते हैं, तो इसलिए इंपोर्टेंट बनता था। क्या हो जाएगा ये आपका? सीतापुर और जयपुर के अंदर इसकी है ना। गिलोट सागर में किस देश का औद्योगिक जोन है? तो हमें पता है कोरिया का जो है जोन है, इसलिए वहां पे इसको गिलोट जो है अलवर के लगभग टेक्नोलॉजी से नई नई जो है वो चीजें बन रही है। अगला देखेंगे,
हाँ, मथानिया जोधपुर में कौन सा पार्क स्थापित है? मथानिया जोधपुर में कौन सा पार्क स्थापित है? मथानिया के अंदर कौन सा है? पहले हमें पता मथानिया की मीट भी प्रसिद्ध है ना? तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपके स्पाइस और मसाला जो है, चलिए हम लोग वापस से लाएगा आपके सामने। एक बार से अगला देखेंगे, थेवा कला का संबंध किस जिले से है? थेवा कला का संबंध किससे है? प्रतापगढ़ जिले से थेवा कला का संबंध है। एक बार मैं देख लेता हूँ वापस हम लोग लाइव चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कहीं ऑफलाइन तो नहीं हो गए, थोड़ा लाइट जाने की वजह से वाईफाई बंद हो गया होगा। एक बार हम वापस देख लेते हैं एक बार। हाँ, बिल्कुल जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहिए, क्या लोग हम लाइव है क्या, एक बार देखिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोग, क्या क्लास लाइव चल रही है क्या अभी? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं वापस से। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे, सेवा क्लब प्रतापगढ़। आगे के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थापित है? पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? पंचभद्रा के अंदर ये स्थापित है। अगला प्रश्न, राजस्थान डीएमआईसी में किस फ्रेड या कॉरिडोर का हिस्सा है? तो किसका है वो? वेस्टर्न या पश्चिम का है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? करंट अफेयर का प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, कितना हो जाएगा आपका? इन्वेस्ट राजस्थान को हो जाएगा जयपुर, इसके अंदर हो जाएगा। द कृष्णा मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोगों ने पहले ही इसका कमेंट कर चुके हैं, तो आपने 1889 के अंदर जो इसकी जो स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी की स्थापना किस कंपनी ने की थी? तो किसने की थी? एसीसी ने की थी। एसीसी ने इसकी स्थापना की थी। अगला देखिए, मांगरोल चित्तौड़गढ़ किस सीमेंट के कारखाने के लिए जाना जाता है? मांगरोल चित्तौड़ किस सीमेंट के कारखाने के लिए जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, मांगरोल सीमेंट किस सीमेंट के कारखाने के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? सफेद सीमेंट के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेवाड़ शुगर मिल्स प्रथम निजी की स्थापना कहाँ कब हुई थी? तो मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कब हुई थी? 1932 के अंदर, 1932 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो गंगानगर शुगर मिल्स किस क्षेत्र का उपक्रम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी जो कोरोना के अंदर सैनिटाइजर वगैरह थे, वो सब सिद्ध गंगानगर शुगर मिल से ही आते थे। तो कितना कौन सा जाएगा इसके अंदर? सार्वजनिक जो है ये आपके क्षेत्र की है। डीडवाना झील किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पुस्ता कला का संबंध किस जिले से? तो ऊंटों से संबंधित होती थी, किससे? बीकानेर से इसका संबंध है। बंदेज यानी कि टाई डाई कला का प्रमुख केंद्र जयपुर के अलावा और कौन सा है? आपको बताना, बंदेज जो है जयपुर के अलावा और कहाँ की प्रसिद्ध है? हाँ, निजी नहीं होगा इसके अंदर, जो है ये आपके निजी नहीं होकर के ये आपके सार्वजनिक उपक्रम का होगा, है ना? जल्दी से बताइए, बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, और बंदेज जो है प्रसिद्ध है। राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक विकास नीति कब जारी हुई थी? तो 2019 के अंदर जारी हुई थी। हस्तशिल्प 2022 जारी करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो तीसरा राज्य ये बन गया है। बोरानाडा जोधपुर में कौन सा पार्क स्थित? बोरानाडा जोधपुर के अंदर कौन सा पार्क है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। हाँ, बोरानाडा जोधपुर के अंदर कौन सा है? एग्रो फूड पार्क है वहां पे। राजस्थान का एक प्रमुख शुष्क बंदरगाह आईसीडी कौन सा है? तो कौन सा जगह होगा? भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, है ना? आगे देखेंगे, हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड किस झील पर नमक उत्पादन करता है? हिंदुस्तान झील में किस पे करता है? सब बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको जवाब आ जाएगा इसका। इसके अंदर सांबर झील के ऊपर करता है। रामगंज कोटा में कौन सा पार्क स्थापित किया गया? रामगंज कोटा के अंदर कौन सा पार्क स्थापित किया गया? तो आपका स्पाइस पार्क जो है रामगंज कोटा के अंदर जो किया गया। तो दो स्पाइस पार्क हो गए हमारे, एक तो हमने इससे पहले बथानिया के अंदर देखा, दूसरा हमारा स्पाइस पार्क ये हो गया। आगे देखेंगे, इस तरह से आपने इस क्विज के अंदर केवल 5 मिनट के अंदर आपने 50 प्रश्न किए। जल्दी से कमेंट, बहुत ही फास्ट चले होंगे, लेकिन ये क्लास इसलिए है कि आप 2 या